हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 602 कंप्यूटर ग्राफिक्स के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि DDA जो है इज एब्रीवेटेड फॉर, यानी कि DDA जो एक एब्रीवेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से। सो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वो है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। उसके बाद ये कि सेव अ लाइन, एक लाइन को सेव करना विद बोथ एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स के साथ इनसाइड ऑल क्लिपिंग बाउंड्रीज, वो कहलाता है क्या? ट्रिवियल एक्सेप्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन जो है वो उसको ऑब्टेन किया जाता है प्रोजेक्टिंग पॉइंट से अलोंग पैरेलल लाइन डेटा नोट जो कि परपेंडिकुलर नहीं होती टू दी प्रोजेक्शन प्लान, वो है ऑब्लिक। और उसके बाद ये कि द डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर की ए और बी की, वो क्या होती है? इफ द एंगल बिटवीन दैम, एंगल जो होता है उनके दरमियान का, वो जो है लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 7 to 70 डिग्री है। सो वो है, इसका जवाब है ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद ये है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो कि शो करती है मोर देन वन साइड एक ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्सोनोमेट्रिक कहलाती है, वो एक्सोनोमेट्रिक। उसके बाद ये कि कंप्यूटर ग्राफिक जो उसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर? मूवीज डेवलपमेंट में, साइमुलेशंस में, गेम डेवलपमेंट में, सो ऑल ऑफ द गिवन, तमाम के तमाम में। उसके बाद ये कि अगर पॉलीगॉन जो है वो डैश है, तो लाइन क्लिपिंग टेक्निक जो है वो सफिशिएंट है क्लिपिंग के लिए, वो है अनफिल्ड, अनफिल्ड है अगर। और उसके बाद ये कि बिकॉज क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज, क्योंकि क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ ऑल अदर्स, सो इट इज डैश, वो डैश है टू अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस इन अ पाइपलाइन, सो वो है पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल, सो पॉसिबल है टू अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस इन अ पाइपलाइन। और उसके बाद ये है कि टेसिलेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है टू द डैश डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सरफेस, वो है लोकल, लोकल। उसके बाद ये डिस्कार्ड अ लाइन, डिस्कार्ड करने की लाइन को बहुत एंड पॉइंट्स आउटसाइड क्लिपिंग बाउंड्री, वो कहलाता है क्या? ट्रिवियल रिजेक्ट, ट्रिवियल रिजेक्ट। और उसके बाद ये है कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो क्या है? जहां पर डायरेक्शन जो है प्रोजेक्शन की मेक एंगल विद ऑल एक्सिस, वो है आइसोमेट्रिक, इसका जवाब है आइसोमेट्रिक। और उसके बाद ये कि डैश डायरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट करता है? डायरेक्ट व्यू, एक्चुअली डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब मेंटेन्स द पिक्चर डिस्प्ले, वो है फ्लड गन। उसके बाद ये कि बिकॉज क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज, क्योंकि क्लिपिंग जो है अगेंस्ट वन एज जो है वो है इंडिपेंडेंट टू ऑल अदर्स, सो इट इज डैश अरेंज द क्लिपिंग स्टेज इन अ पाइपलाइन, ये है पॉसिबल। उसके बाद ये है कि पॉलीगॉन कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट करता है, पॉलीगॉन जो है वो कंसिस्ट करते हैं क्या? कैन कॉज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कर सकता है व्हेन रेंडरिंग, वो है नन कोप्लानर वर्टिसेस। और उसके बाद ये कि एक स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है? अल्टर करती है, चेंज करती है एक ऑब्जेक्ट का क्या? साइज, साइज को। और उसके बाद ये है कि एक डैश जो है वो, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेट है ऑल पॉइंट्स का जो कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं डायरेक्टिव, डायरेक्ट्रिक्स से, और फोकस नॉट, और फोकस नहीं होता डायरेक्ट्रिक्स पे, सो वो है पैराबोला इसका जवाब। उसके बाद ये कि अगर वैल्यू जो है स्केलिंग फैक्टर्स एस एक्स और एस वाई की जो वो ग्रेटर है 1 से, तो जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? एनलार्ज होगा। उसके बाद ये कि डैश एल्गोरिथम, सो कौन से एल्गोरिथम के अंदर ओल्ड कलर जो है वो लाजमी रीड होने चाहिए इससे पहले कि वो इन्वोक्ड हो, सो वो है फ्लड फीलिंग। और उसके बाद ये कि पैरिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से, क्या चीज जो है वो लाई करती है विद इन अ पॉलीगॉन, वो है पिक्सल, विच पिक्सल्स एक्चुअली। और उसके बाद ये कि इन वीडियो टेक्स्ट मेमोरी, सो वीडियो टेक्स्ट मेमोरी के अंदर कितने जो है वो बाइट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं डिस्प्ले करने के लिए कैरेक्टर को, वो है 2 बाइट्स। और उसके बाद आ जाता है फिर कि 3 या मोर पॉइंट जो है जो कि लाई करते हैं सेम लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो कहलाते हैं क्या? कोलिनियर। उसके बाद ये आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है दो वेक्टर की, रिजल्ट इन ए वेक्टर। अब है कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेट है पॉइंट्स का डेट आर इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्विडिस्टेंट होते हैं उसके ओरिजिन से, वो है सर्किल। और उसके बाद ये कि ट्वाइस द रेडियस, ट्वाइस हो अगर जो रेडियस है सर्किल का, वो कहलाता है क्या? डायमीटर। और उसके बाद ये कि नॉर्मलाइज क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की ऑन डेट सरफेस प्रोवाइड करती है नॉर्मल वेक्टर, सो इसका आंसर है यस। और उसके बाद ये कि सेटअप योर ट्राइपॉड, सेटअप करना
ट्राइपॉड को एंड पॉइंटिंग द कैमरा एट द सीन। सो ये जो है इसका आंसर है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप अपने हैंडआउट से भी मैच कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि बेजर कर्व जो है रिप्रेजेंट कर सकता है मोर कॉम्प्लेक्स पीस वाइज डैश कर्व। कौन सा कर्व? सो वो है पॉलिनोमियल। और उसके बाद ये द डैश टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है मिड पॉइंट के लिए बिटवीन पिक्सल्स के दरमियान, जो कि नियर पाथ होता है हर सैम्पलिंग स्टेप पे, वो है सर्किल फंक्शन। और उसके बाद ये कि हर हाइपरबोला जो है कंसिस्ट करता है टू डैश, किसको? ब्रांचेस को। और उसके बाद आता है फिर के कोऑर्डिनेट रोटेटिंग अ पॉइंट रिक्वायर। रोटेटिंग अ पॉइंट जो है वो रिक्वायर करता है क्या? कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट भी, रोटेशन एंगल्स भी। सो बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इन अ वे, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। सो बोथ ऑफ इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो शॉर्टकमिंग है सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम की, वो है कि कॉनकेव पॉलीगॉन जो है डिस्प्ले हो सकते हैं विद एक्सटेंसर्स लाइन। सो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को या फिर सीन को, सो दैट के हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक इमेज उसकी। सो वो है मॉडलिंग। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो डैश ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस करती है शेप डिस्टोर्शन एज इफ ऑब्जेक्ट्स वर कंपोज ऑफ लेयर दैट आर कॉज्ड टू स्लाइड ओवर ईच अदर। वो है shear, SHEAR। उसके बाद है कि द गिवन प्रिमिटिव्स, जो गिवन प्रिमिटिव्स है वो क्लिप्ड है टू द बाउंड्रीज ऑफ डैश, किसकी? और एंड प्रिमिटिव लाइंग आउटसाइड आर नॉट ड्रॉन, वो है क्लिपिंग रेक्टेंगल। और उसके बाद ये कि 2D ट्रांसमिशन के अंदर डैश कैन बी अचीव। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो अचीव किया जा सकता है रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट को अबाउट 180 डिग्री? वो है रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये कि डिस्कार्ड अ लाइन, डिस्कार्ड करना एक लाइन को बहुत एंड पॉइंट्स आउटसाइड क्लिपिंग बाउंड्रीज, वो कहलाता है क्या? ट्रिवियल रिजेक्ट। उसके बाद ये कि ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है जो कि रिपीट होता है एट इवर स्मॉलर स्केल्स टू प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलर शेप और सरफेसेस, वो कहलाता है क्या? फ्रैक्टल्स। उसके बाद ये कि बेजियर कर्व जो है वो टेंजेंट होता है टू द लाइन, कनेक्ट कर रहा है वो किसको? फर्स्ट टू लाइन एंड लास्ट टू लाइन। तो ये इसका जवाब है, यानी कि सी। और उसके बाद ये कि इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन बीम की इज कंट्रोल बाय सेटिंग डैश लेवल्स ऑन द कंट्रोल ग्रिड, अ मेटल सिलेंडर जो कि फिट होता है और द कैथोड, वो है वोल्टेज इसका जवाब। उसके बाद ये कि शेडो मास्क मेथड जो है डिस्प्ले कर सकता है क्या? डैश रेंज ऑफ कलर, वाइड रेंज ऑफ कलर। उसके बाद ये कि ईच नंबर जो कि मेकअप करता है एक मैट्रिक्स को, वो कहलाता है डैश ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहलाता है वो मैट्रिक्स का? वो कहलाता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।